Hello students, welcome to the 7th lecture of Power Engineering in first unit, that is IC engine. Today I am going to talk about the valve timing diagram for 4-stroke petrol engine. Myself Ravi Kumar Saxena, lecturer Mechanical Department, James Polytechnic College, Aurangabad, Bihar. So content of the today lecture is valve timing diagram for 4-stroke petrol engine. आज हम लोग 4-stroke पेट्रोल इंजन का वाल्व टाइमिंग डायग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर 4-स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेट्रोल इंजन के बारे में जब हम बात करेंगे तो वाल्व होगा, जिस तरह से इन लास्ट क्लास एज आई हैव टॉट यू what is the difference between petrol engine and diesel engine. So I am going to talk about the petrol engine. So in petrol engine we use the valve, that is inlet valve and outlet valve. After that I am going to talk about the 4-stroke के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया था क्या क्या आपका जो है स्टेज होता है। तो सबसे पहले जो है सक्शन होता है। तो सक्शन में क्या होता है कि आपका इनलेट वाल्व, ठीक है, आई भी इनलेट वाल्व जो है आपका ओपन रहेगा और आउटलेट वाल्व दैट इज ओ भी आउटलेट वाल्व आपका क्लोज रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में क्या होता है, दोनों के दोनों वाल्व जो है क्लोज रहेंगे, दैट इज इनलेट वाल्व विल बी आल्सो क्लोज एंड आउटलेट वाल्व भी आपका क्लोज रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपका एक्सपेंशन के बारे में। तो एक्सपेंशन में क्या होता है, इनलेट वाल्व आपका क्लोज रहेगा और आउटलेट वाल्व भी आपका क्लोज रहेगा। उसके बाद जो लास्ट स्टेज है आपका क्या है, तो आपका है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, इनलेट वाल्व जो है आपका क्लोज रहेगा और आउटलेट वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, क्लोज है। अब देखिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो हमने आपको बताया ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, तभी जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसको समझिएगा नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डायग्राम के बारे में। इनलेट वाल्व कब खुलेगा कब क्लोज होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम। मतलब कब जो है ओपन होगा कब क्लोज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो देखिए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, दैट इज थ्योरेटिकल और एक्चुअल डायग्राम, दोनों में जो है बहुत डिफरेंस है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, वो जो है आपको एक्चुअल में नहीं होगा। थ्योरेटिकल में कुछ और होता है, एक्चुअल में कुछ और होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरेटिकल डायग्राम के बारे में। तो मान लीजिए ये आपका हो गया टीडीसी, ये हो गया टीडीसी और ये हो गया बीडीसी। तो सबसे पहले जो है वाल्व जो है, मतलब कि आपको जब टीडीसी से बीडीसी में आएगा तो सबसे पहला स्ट्रोक का क्या नाम है, सक्शन स्ट्रोक, ठीक है। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा कि आपका इनलेट वाल्व ओपन रहेगा। तो यहाँ पर इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और जब बीडीसी में आएगा दैट इज यहाँ पर जो है आपका आउटलेट वाल्व जो है क्लोज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ टीडीसी से बीडीसी में आएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं टीडीसी से यहाँ पर बीडीसी में आ गया। तो ये 180 डिग्री जो है हो गया, 180 डिग्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब यहाँ से यहाँ आएगा तो आपका सक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जैसे ही बीडीसी में आएगा तो यहाँ से जो है कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जो है आपका कंप्रेशन हो जाएगा और दोनों के दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, दैट इज इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व, दोनों के दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जब कंप्रेशन जब खत्म होगा ना, तो यहाँ पर जैसे ही खत्म होगा वैसे जो है इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर दिखाया है वो क्या है, इग्निशन है। हम आपको रेड कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, इग्निशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इग्निशन स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक आपका एक्सपेंशन होगा, सी से डी पॉइंट तक एक्सपेंशन होगा। फिर डी से ई पॉइंट तक एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा, जिसमें जो है आपका आउटलेट वाल्व जो है ओपन रहेगा। ये है आपका थ्योरेटिकल डायग्राम। देखिए, थ्योरी में तो ये हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली में ये होता नहीं है, एक्चुअल में कुछ और होता है। हम एक्चुअल की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि ये आपका हो गया, मान लीजिए टीडीसी, ये हो गया आपका बीडीसी। तो थ्योरी में हमने बताया कि टीडीसी में जो है आपका इनलेट वाल्व ओपन होता है, जैसे टीडीसी पॉइंट पे पहुंचा तब ओपन होता है, लेकिन एक्चुअल में उस तरह से नहीं होता है। टीडीसी से पहले ही, देखिए, टीडीसी से पहले ही जो है इनलेट वाल्व जो है ओपन हो जाता है। आपका वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी टीडीसी से कितना पहले,
तो TDC से 10 से 20 डिग्री पहले ही ये जो आपको एंगल दिखा रहे हैं ना यहाँ से यहाँ, तो ये 10 से 20 डिग्री पहले ही जो है ओपन हो जाता है वाल्व, यानी कि सक्शन यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। TDC से पहले ही सक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया। दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि जब B पॉइंट पर पहुंचा, दैट इज BDC पर पहुंचा, दैट इज बॉटम डेड सेंटर पर, तो आपका सक्शन खत्म हो गया। लेकिन ओरिजिनल में जो है आपका एक्चुअल में उस तरह से नहीं होता है। यहाँ पर नहीं खत्म होके यहाँ पर खत्म होता है सक्शन स्ट्रोक, यानी कि BDC के बाद भी आपका सक्शन जो है चलते रहता है, और वो जो है 30 से 40 डिग्री बाद जो है आपका वाल्व जो है क्लोज होता है। यानी कि इतना दूर जो है उसके बाद जो है 30 से 40 डिग्री का एंगल के बाद जो है यहाँ पर जो है सक्शन खत्म हो गया। यानी कि ओरिजिनल में जो सक्शन होता है, देखिए ये जो है थ्योरेटिकल में यहाँ से यहाँ हुआ, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल में जो सक्शन होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। यही पहले स्टार्ट भी हो जाता है TDC से पहले, और BDC के बाद भी जो है बाद खत्म होता है। तो ये जो है लंबा प्रोसेस है सक्शन का। सक्शन जो है लंबा प्रोसेस है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में। उसके बाद आपका जो थ्योरेटिकल डायग्राम है B पॉइंट से ही, अर्थात BDC से जो है कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं होता है। BDC से नहीं स्टार्ट होता है, BDC के 30 से 40 डिग्री बाद जो है कंप्रेशन जो है स्टार्ट होगा। और कंप्रेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम कलर चेंज करते हैं। तो कंप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका जो है खत्म हो रहा था यहाँ पर TDC पर, लेकिन एक्चुअल में जो है वहाँ नहीं खत्म होता है। ध्यान दीजिएगा, इग्निशन जो है पहले ही हो जाता है। इसमें देखिए इग्निशन कहाँ हो रहा है, TDC पर, लेकिन यहाँ जो है TDC से पहले ही, अर्थात इग्निशन जो 20 से 30 डिग्री बिफोर TDC जो है स्टार्ट हो जाता है। इग्निशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल में, ठीक है। अब इग्निशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद आपका होगा एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन यहाँ से स्टार्ट होने के बाद आपको देखिए एक्सपेंशन यहाँ पर खत्म होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेंशन जो है पहले ही खत्म हो जा रहा है। दैट इज यहीं पर वाल्व जो है ओपन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वाल्व ओपन हो जा रहा है, वो भी 30 से 50 डिग्री पहले ही। तो 30 से 50 डिग्री पहले वाल्व ओपन हो जाएगा। दैट इज यहाँ से जो है आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब थ्योरेटिकल में हमने देखा था कि एग्जॉस्ट जो है E पॉइंट पर खत्म हो जा रहा है, दैट इज जैसे ही जो है TDC पे पहुंचेगा खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। यहाँ पर नहीं खत्म होगा, यहाँ TDC के बाद यानी कि 15 डिग्री बाद 10 से 15 डिग्री का जो है समय लेगा, और यहाँ पर जो है आपका प्रोसेस खत्म होगा। दैट इज एग्जॉस्ट वाल्व जो है यहाँ पर क्लोज होगा। तो ये था आपका थ्योरेटिकल डायग्राम, ये था आपका एक्चुअल डायग्राम। तो यहाँ पर देख सकते हैं TDC का फुल फॉर्म हमने लिखा है टॉप डेड सेंटर, BDC का मतलब बॉटम डेड सेंटर, IVO मतलब इनलेट वाल्व ओपन। इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है 10 से 20 डिग्री पहले ही TDC के। इनलेट वाल्व क्लोज होता है 30 से 40 डिग्री के बाद BDC के बाद। उसके बाद इग्निशन स्टार्ट होता है 20 से 30 डिग्री पहले ही TDC के पहले ही। उसके बाद जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन हो जाता है 30 से 50 डिग्री पहले ही, जो कि BDC के पहले ही, यहाँ पर जो हमने दिखाया है। उसके बाद लास्ट में जो है इनलेट वाल्व क्लोज होता है आपका 10 से 15 डिग्री बाद। किसके बाद, तो TDC के बाद, आफ्टर द TDC। तो ये आपका हो गया वाल्व टाइमिंग डायग्राम, मतलब कब वाल्व खुलेगा, ठीक है, कब वाल्व ओपन होगा, कब वाल्व क्लोज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम। फॉर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में हमने बात किया है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको थ्योरी चाहिए, जो हमने व्हाट एवर आई हैव टॉट इन लास्ट स्लाइड, वो आपको यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है। द इनलेट वाल्व ओपन बिफोर द पिस्टन रीचेस द TDC, ठीक है, एंड द सक्शन बिगिंस द पिस्टन रीचेस द BDC एंड देन स्टार्ट मूविंग अप। Shortly after the cranks moves a little beyond BDC, the inlet valve close. Now the compression stage is continue. Shortly before the end of compression, the spark plug produces a spark and ignition, that is combustion occur. The burnt gases push the piston downward with the full force and the expansion of the burnt out gases begin again. ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोसेस है व्हाट एवर आई हैव टॉट इन लास्ट स्लाइड, वो जो है यहाँ पर हमने लिख के रखा है। तो आपको जो है समझने में बहुत आसानी होगा। तो ये जो है हमने रेफरेंस बुक का नाम लिख कर रखा है, आप अगर रेफर कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छा रीति से समझ में आ सके। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बात किया वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वाल्व टाइमिंग डायग्राम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।